वीमेन केयर फाउंडेशन की तरफ से 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इंस्टाग्राम पर एक टॉक शो का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली पुलिस की एसीपी सुरेंद्र जीत कौर मुख्य वक्ता की भूमिका में रहीं। शो की एंकरिंग अभिनेत्री ऋचा अग्रवाल ने की। शो में एसीपी सुरेंद्र जीत कौर ने महिलाओं को प्रोत्साहित करते हुए उनके कानूनी अधिकारों से अवगत कराया। शो के समापन पर वीमेन केयर फाउंडेशन की फाउंडर प्रेसिडेंट डॉक्टर धनलक्ष्मी बलागा ने विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय प्रदर्शन करने वाली महिलाओं का सम्मान किया। चलिए हम शो को आगे बढ़ाते हैं और जो हमें मैसेज देना है, एक इंस्पिरेशनल मैसेज की लोग आए। जैसा कि आपने बोला कि हाँ, कोई भी जॉब करे लेकिन वुमेन्स को करनी चाहिए, एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है। जी नहीं, सबसे बड़ी बात मैम मैं ये चाहती हूँ कि सबसे पहले तो पढ़ाई, एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। एजुकेशन जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि एजुकेशन के बेस पे ही हम अपने बहुत सारी चीजें सीखते हैं, एथिक्स सीखते हैं, घर का जो अपना एक कल को हमें अपने बच्चों को अगर एजुकेशन देनी है, तो अगर हम खुद एजुकेटेड नहीं है तो वो क्या पढ़ रहे हैं, क्या आजकल आपको पता है गैजेट्स में बहुत सारी चीजें, अगर बच्चा हमारे सामने फोन कोई चीजें खोल के अपना कुछ भी कंप्यूटर पे कर रहा है तो हम देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें उसकी नॉलेज नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि वुमेन्स को हर फील्ड में आगे आना चाहिए, उनको एजुकेशन सबसे पहले तो जरूरी लेनी चाहिए, और साथ में उनको ये भी है कि वो लॉ का कई लोग लिख रहे हैं मैम की जो मिसयूज करती हैं वुमेन्स जो लॉ का, तो उनके लिए भी मैं मैसेज देना चाहूंगी कि अगर सोसाइटी ने या हमारी सरकार ने बहुत सारे ऐसे लॉ बनाए हैं तो वो वुमेन्स की हेल्प के लिए बनाए हैं, तो उनको हमें मिसयूज नहीं करना चाहिए। जो करेक्ट है, जो हमें जहां जरूरत है, जहां पर हमारी राइट्स को जो डिस्टर्ब किया जा रहा है या हमारे राइट्स जो है वो छीने जा रहे हैं हमसे, या हमें वो उन सब चीजों के लिए जो जो एक्ट बने हैं, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बना है या आईपीसी सीआरपीसी में बहुत सारे प्रोविजन है जिसमें वुमेन्स को ये पावर मिली हुई है कि वो अपने राइट्स के लिए लड़ सकती हैं, तो वो अपने राइट के लिए लड़े, लेकिन साथ साथ ये कि मिसयूज ना करें, झूठ ना बोलें। मैं आजकल देख रही हूँ कई बहुत सारे ऐसे जो पॉक्सो एक्ट बना है उसका बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है। लोग क्या करते हैं कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हैं पड़ोसियों के साथ या अपने रिलेटिव्स के साथ, बच्चों को आगे कर देते हैं कि इसने हमारी लड़की को छेड़ा है, इसने ये गलत काम किया है, इस तरह से करके वो पॉक्सो में फंसा देते हैं जिसमें कि बेल तक नहीं है। तो इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। कहने का कि हमारी जो सोच है वो प्योर होनी चाहिए, उसमें कहीं पर भी इस तरह का नहीं होना चाहिए कि हम उस लॉ का मिसयूज करें, क्योंकि अगर हमें ये फैसिलिटी मिली है तो उसको फैसिलिटी को हमें अच्छे चीज के लिए अवेल करना चाहिए। वो चाहे मेल है चाहे वो फीमेल है, दोनों को ही तभी उस लॉ का फायदा है अगर वो उसको गुड फेथ में यूज कर रहा है तो। और वो उससे क्या है कि एक जो फेथ जो डेवलप है, जो अब क्या होता है कि पुलिस के पास कोई अल्लाह दिन का चिराग होता नहीं है, हम लोग देखकर ही जज करते हैं कि कौन गलत है कौन सही है, या जो सिचुएशंस हैं या जो ये कहिए कि आप जो हमें मौके पर एविडेंसेस दी जाती हैं, तो अब क्या होता है कि अगर लॉ ये कहता है कि अगर किसी महिला ने कोई भी बात कह दी तो ये माना जाता है कि वो करेक्ट कह रही है, उसी के ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती है। लेकिन ये महिला को देखना है कि उसके साथ वो चीज हुई है कि नहीं हुई है। जैसे आजकल मैंने देखा कि बहुत सारे लिव इन रिलेशनशिप में लड़कियां रह रही हैं लेकिन उसके बाद रेप के एलिगेशन लगा देती हैं। पहले अपनी कंसेंट से वो फिजिकल रिलेशन बनाती हैं, बाद में फिर ये बात आती है कि आपने जो है ये शादी के प्रिटेंड करके, इसने शादी का बहाना करके मेरे साथ इसने फिजिकल रिलेशन बनाए। तो आप एजुकेटेड हैं, आपकी उम्र जो है वो 21 साल से ऊपर है, आप बालिग हैं, तो जब बालिग हैं तो क्यों हम वो काम करें कि जो बाद में हमें ये एलिगेशन लगाना पड़े कि इसने मेरे साथ शादी का बहाना करके रेप किया। तो पहले ही क्यों नहीं हम शादी करके वो रिलेशन में जुड़ते। तो ये सब चीजें जो है ना ये होना बहुत जरूरी है। ये मैं इसीलिए कहती हूँ कि महिलाओं को जो राइट्स मिले हैं, तो अगर उसका मिसयूज होगा तो वो फिर अमेंडमेंट करके उन राइट्स को वापस भी ले लेगी गवर्नमेंट। तो हमें वो जो अपनी एक चीजें जो मिली हैं, जो अपॉर्चुनिटी मिली है, या ये कहिए कि जो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार ने कानून बनाए हैं, तो उनका हम मिसयूज ना करें, उनको हम अपने राइट डायरेक्शन में यूज करें, ताकि अगर हम पुलिस ऑफिसर के पास जाएं तो उसको ये ना लगे कि ये सभी औरतें एक जैसी होती हैं। ये वाली बात नहीं आनी चाहिए, उसमें ये लगना चाहिए कि वाकई में ये सफरर है,
मिसयूज गलत ही है। वाकई वो में ये कहीं ना सफरर है, और उसको तभी वो प्रोटेक्ट भी कर पाएंगे, तभी वो कोई उनको हेल्प भी दे पाएंगे, और उनको किसी भी तरीके से जो है वो एक लॉ के अंदर जो भी कानून बने हैं उसके अकॉर्डिंग वो तभी हेल्प दे पाएंगे अगर महिला या पुरुष दोनों ही अपनी अपनी जगह पर राइट हैं। तो कानून सबके लिए इक्वल है। हमें ये सोचना चाहिए कि क्योंकि सिचुएशंस इस तरीके की थी कि कानून बनाने की जरूरत पड़ी, महिलाओं को प्रोटेक्ट करने की जरूरत पड़ी, और आज की डेट में भी बहुत ज्यादा ऐसी जगह है जहां पर महिलाएं सफर कर रही हैं, वो डोमेस्टिक वायलेंस का सबसे ज्यादा शिकार हो रही हैं। तो वो तभी अपने कानून की जो है हेल्प ले सकती हैं, तभी अपने जितने भी एक्ट और लॉ बने हैं उनके लिए हेल्प है वो, अगर वो अपनी जगह पे करेक्ट है और वो राइट चीज रखती हैं, ट्रुथ के साथ रखती हैं, तो उनको 100% जो है पुलिस हर जगह पर उनको हेल्प करने के लिए तैयार है, और एज पर लॉ जो है कानून को हर जगह पर न्याय देने के लिए तैयार है। तो ये सब चीजें मैं चाहती हूँ कि हमें दोनों तरफ से समझने की जरूरत है। मिसयूज, लॉ का मिसयूज ना हो, और स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, मेहनत करना बहुत जरूरी है। अपने सिचुएशंस हर एक की लाइफ में नेगेटिव होती हैं, लेकिन उनको कैसे हमने पॉजिटिव सिचुएशंस को करना है और किस तरीके से हमने अपने गोल को अचीव करना है, ये टारगेट हमारा बना के रखना बहुत जरूरी है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। चलिए मैम, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें अपना समय देने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और एज ए स्पेशल गेस्ट इनॉग्रेशन पे हमारे शो इंस्पायरिंग वर्ड ऑफ वुमेन में आने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने थैंक यू हमें वेरी मच मैम। थैंक यू सभी व्यूअर्स को जिन्होंने लाइव जुड़कर जो है ये शो देखा, और मैं देख रही थी कि लगातार हार्ट लोग दे रहे थे, हार्ट दे रहे थे, तो अच्छा लग प्यार रहा भी। था कि एटलीस्ट लोग साथ साथ, बीच में मैं कमेंट भी पढ़ रही थी बहुत सारे लोगों के कि जो बता रहे थे कि किस तरीके से क्या क्या वो फेस कर रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि मैं सबको यही मैसेज बार बार यही कहना चाहती हूँ कि ये लाइफ बहुत प्रीशियस लाइफ है। हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि परमात्मा ने ये जो जिंदगी हमें दी है वो किस पर्पस के लिए दी है, इसके पर्पस को अचीव करना चाहिए, इसके गोल को अचीव करना चाहिए, और अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करके जाना चाहिए कि जब मरे तो लोग याद करें कि हाँ, आप एक वो इंसान आया था इस दुनिया में और ये एक अच्छा काम करके गया, और एक मिसाल कायम करके गया है। ये सब जब हम सोचेंगे तो एक अच्छा समाज हम डेवलप कर पाएंगे, अपने कंट्री की प्रोग्रेस कर पाएंगे, और बहुत सारी खुशियां हम परिवार को और अपने आसपास बिखेर पाएंगे। तो एक स्माइलिंग फेस हमेशा जो है ना, पॉजिटिव सोच के साथ स्माइलिंग फेस रखकर सिचुएशंस को हैंडल करते हैं, तो आप हमेशा हर चीज अचीव कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धनलक्ष्मी का बहुत बहुत शुक्रिया, और अजय ठाकर जी मेरे जो ब्रदर हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों से कनेक्ट करने के लिए, और आपकी फाउंडेशन के साथ कनेक्ट करने के लिए, और बहुत सारे व्यूअर्स के साथ कनेक्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।